लालटेन युग की वापसी किसी भी सूरत में बिहार में नहीं होनी चाहिए। घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों को बतला देना, लालटेन युग की वापसी किसी भी सूरत में बिहार में नहीं होनी चाहिए। बिहार में सारण लोकसभा सीट एक हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य है, लालू प्रसाद यादव की लाडली है, बेटी है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी। देखिए, बीजेपी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दाखिल करने के लिए एनडीए के पक्ष में बड़े बड़े नेताओं को बुला रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक लाइन में खड़े। अब ऐसे में चुनावी अखाड़े में चुनाव में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा बिहार में है। देखिए, आज दो बड़े नेता बिहार में गरजते हुए नजर आए। एक तरफ राजनाथ सिंह तो दूसरी तरफ अररिया में जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजद पर खूब हमलावर बोले हैं, राजद का फुल फॉर्म वो बताते गए। अब ऐसे में राजनाथ सिंह ने भी सारण में यानी रोहिणी आचार्य के क्षेत्र में रोहिणी आचार्य के सामने गरजते हुए नजर आए और सीधा सीधा राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सारण में लालटेन युग नहीं चलेगा, लालटेन नहीं जलेगा। इशारों इशारों में कई बातें उन्होंने कह डाली। युवाओं से बड़ी अपील करते हुए राजनाथ सिंह ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को गिनवाया। तेजस्वी यादव से लेकर तमाम बातें राजनाथ सिंह बोलकर चले गए। क्या कुछ कह रहे राजनाथ सिंह, जरा इस वीडियो में सुनिए। यह है हमारा भारत। बहनों भाइयों, यहां की चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस आरजेडी की मिली हुई सरकार रही हो, भ्रष्टाचार के लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, फिर भी डंके की चोट पर जनता के सामने जाकर यह वोट मांगते हैं। बहनों भाइयों, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो थोड़ा तो लोक लाज तो होना चाहिए। बहनों भाइयों, लोकतंत्र बिना लोक लाज के नहीं चल सकता। क्या हो रहा है यहां? मैं जानता हूं आप लोग राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और आप ही लोग ला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, इधर देखिए न उधर देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अथवा हमारी एनडीए का, हमारा जेडीयू का कोई प्रत्याशी है, आंख बंद करके बहनों भाइयों आपकी मुहर लगनी चाहिए। मैं अपील करने के लिए आया हूं। लालटेन युग की वापसी किसी भी सूरत में बिहार में नहीं होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से जवानों से कहना चाहता हूं, लेकर फैसला, संकल्प लेकर आगे बढ़ो। कभी कहते थे हम चरवाहा युग आएगा, कभी कहते थे लालटेन युग आएगा। क्या करना चाहते हैं लोग? खिलवाड़ बना दिया है बिहार को। एक तरफ मांग की जा रही है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है। क्यों देश की जनता की आंखों में आप धूल झोंक रहे हो? कैसे दोगे आप? हिम्मत है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करो। मैं आरजेडी और कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं। एक इनके नेता हैं, कहते हैं हमारी सरकार जब बनेगी, इंडी अलायंस जब बनेगी, वह कांग्रेस के नेता हैं, विदेशों में बैठे हुए हैं, वहां से कह रहे हैं सरकार बनने के बाद सरकार को यह विचार करना चाहिए, यदि घर का कोई मुखिया मृत्यु यदि हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति में से 100 पैसा में 55 पैसा यह सरकार के खजाने में जमा हो जाना चाहिए और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा शेष बचना चाहिए। क्या आप इसको मंजूर करते हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या इसे मंजूर करते हैं? जो पीछे खड़े हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मंजूर है? कहां ले जाना चाहते हैं? देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं? क्यों कोई निवेश करेगा? क्यों कोई पूंजी बनाएगा? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इसका जमकर विरोध किया है। अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है इन्होंने। बहनों भाइयों, सरकार ने क्या किया है हमारे बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने बतलाया होगा, क्योंकि आगे की भी सभा है, मुझे जाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिनको पक्का मकान नहीं मिला है किन्हीं कारणों से, यहां की ढिलाई हो सकती है। जिनके घरों में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा है,
अथवा जिनको आयुष्मान भारत की सुविधा नहीं मिली है, जो भी सुविधाएं, हमारा यदि कोई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गया होगा, बहनों भाइयों, 2 साल के अंदर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लाभ की हर सुविधा उस तक हम पहुंचाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों को बतला देना, घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों को बतला देना, अभी तक आयुष्मान भारत यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, यह व्यवस्था थी, लेकिन एक निश्चित आमदनी, निश्चित इनकम ग्रुप के लोगों के लिए यह व्यवस्था थी। अब इस बार जो घोषणा पत्र तैयार हुआ है, मैं बतलाऊं, घोषणा पत्र का चेयरमैन मैं ही था। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे जब उसको फाइनल शेप देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई, चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो अथवा गरीब हो, यदि 70 साल के ऊपर की उम्र है तो उसे मुफ्त में 5 लाख रुपए की जो है चिकित्सा उसकी की जानी चाहिए। और आप सुन लीजिए, सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर जो भी आपके परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर होगी, मेरे बहनों भाइयों, उनको मुफ्त यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इमरजेंसी इन लोगों ने लगाई, लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा है। चलिए, साम्राज्य आ गए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के प्रत्याशी जहां भी हो, यानी एनडीए का प्रत्याशी जहां भी हो, उसे प्राप्त होना चाहिए। और राजीव प्रताप रूढ़ी का जहां तक प्रश्न है, उनसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जमकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने क्षेत्र की सेवा की है, जमकर सेवा की है। कभी कभी लोग हमारे यहां संसद में भी कहते थे, राजीव जी आप अपने संसदीय क्षेत्र को ज्यादा समय देते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी यही कहते हैं, क्षेत्र की जनता ने यदि मुझे चुनकर यहां पर भेजा है तो हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की मैं अपनी तई भरपूर मैं कोशिश करूंगा। और बराबर राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस काम को किया है। और आज मैं आपको बतलाकर जाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, राजीव प्रताप रूढ़ी कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी, मुझे लगता है केवल सांसद आप नहीं चुन रहे हैं, आप एक बड़ी हस्ती को चुन रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। आप सबका भरपूर समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है, सारण से एक तरफ राजद के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी के समक्ष वोट मांगने के लिए राजनाथ सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे। अब ऐसे में सारण लोकसभा सीट हॉट सीट है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का यह हथकंडा, बड़े बड़े नेताओं को बुलाना, बड़े बड़े नेताओं का बिहार आना, कितना फायदा होगा? क्या राजीव प्रताप रूढ़ी सारण में रोहिणी आचार्य को हरा देगी या क्या होने वाला है? क्या बाजी पलटेगी? क्या होने वाला है, ये 4 जून को पता लगेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक राजनाथ सिंह आज बिहार के सारण पहुंचे थे, जहां पर जनसभा को संबोधित करने के दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने कह डाली। मन से ताल ठोक कर उन्होंने कह दिया है, राजद का लालटेन नहीं जलेगा। हिम्मत तक वो पहुंचे। साथ ही लाज कांग्रेस की बात पर भी उन्होंने टिप्पणी कर डाली। घोटाले करने के बाद किस तरीके से नेता जनता के बीच जाकर वोट मांगते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस और राजद के नेताओं को लाज है। बहरहाल अब आगे देखना है कि 4 जून को क्या होगा। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।